नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हेरिटेज दृश्य में। मैं आपका दोस्त अशोक। आज हम आपके लिए लाए हैं अंतिम अश्वमेध यज्ञ की ऐतिहासिक घटना व कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारी व ऐतिहासिक घटना लाते रहेंगे। भारतीय ऐतिहासिक परंपराओं में ऐसी घटनाओं का उल्लेख आता है जिन्हें राजा या सम्राट अपनी अपनी सीमा विस्तार के लिए किया करते हैं। कोई सम्राट या राजा अपनी भूसीमा बढ़ाने के लिए युद्ध करते, तो कोई सम्राट दूसरे सम्राटों से संधि करके उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाते। लेकिन एक ऐसी परंपरा जिसका कई वेदों और ग्रंथों में भी उल्लेख है और रामायण में भी उल्लेख किया गया है, अश्वमेध यज्ञ। यह भारतीय इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। इस यज्ञ में एक घोड़ा अश्व जो सम्राट की राज्य सीमा से छोड़ा जाता था, और घोड़ा जिन जिन राज्यों की सीमा से गुजरता वहाँ के राजा उस राजा की अधीनता स्वीकार लेते थे। और अगर घोड़े को जो राज्य रोक लेता तो उसे चुनौतीपूर्ण राज्य समझा जाता था। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीनतम स्रोत मौर्यों के काल में 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है, जिनमें मौर्यों की बौद्ध धर्म संरक्षण की नीति के कारण अश्वमेध यज्ञ का संपादन बंद हो गया। बाद में इस परंपरा की शुरुआत शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने की। आगे चलकर हमें समुद्रगुप्त के भी प्रमाण मिलते हैं। 757 ईस्वी में यज्ञ का प्रमाण चालुक्य सम्राट पुलकेशियन द्वारा भी किया गया था। लगभग 9वीं सदी में निषाद के शासक पृथ्वी व्याघ्र ने भी यज्ञ करवाया था। बाद में 1200 ईस्वी में हिंदुस्तान में मुस्लिम सत्ता कायम होने पर इस यज्ञ का प्रभाव कम हो गया। काफ़ी लंबे अरसे समय के बाद इस यज्ञ को आमेर जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने पुनः जीवित कर बड़े हर्षोल्लास से करवाया। यह यज्ञ आमेर जयपुर के इतिहास में पहला व राजपूताना में अंतिम यज्ञ के नाम से जाना गया। सवाई जयसिंह ने उरड़ा सम्मेलन भीलवाड़ा 1734 ईस्वी के एक माह बाद ही प्रथम अश्वमेध यज्ञ करवाया, जो अगस्त 1734 में समाप्त हो गया। परिपूर्ण न हो सका, समय बीतता गया और सन 1742 में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया, जो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण अंतिम यज्ञ था। यह यज्ञ जयपुर के सिटी पैलेस के चंद्र महल, जो सवाई जयसिंह का स्वयं का निवास स्थान था, वहां आयोजित किया गया। इस यज्ञ के प्रमुख पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। पुंडरीक रत्नाकर द्वारा ही जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ भी लिखा गया था। इस यज्ञ का आयोजन भी बड़े हर्षोल्लास से किया गया था। वह अश्व का नाम श्यामकर्ण दिया गया, और इस अश्व के पीछे जयपुर के कुछ सरदारों को भी अश्व के पीछे भेजा गया था। अब अश्व श्यामकर्ण कई राजपूताना क्षेत्रों से गुजरकर भंडारेज दौसा पहुंचा। भंडारेज के शासक कुंभाणी राजपूतों द्वारा अश्व को रोका गया व जयसिंह को अपनी अधीनता न स्वीकारने व युद्ध करने हेतु शासकों ने संदेश भेजा और चुनौती दी। सवाई जयसिंह ने अपनी भारी बल सेना भेजकर कुंभाणी राजपूतों को पराजित कर अश्व को छुड़ा लिया गया। यह अश्वमेध भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना गया। इतिहास में राजा जयसिंह को समाज सुधारक राजा के नाम से भी जाना गया। इन्होंने ही सती प्रथा पर रोक व विधवा पुनर्विवाह व अंतरजातीय विवाह करने का प्रयास किया था। सवाई जयसिंह द्वारा वैरागी सन्यासियों को अस्त्र शस्त्र रखने पर रोक व संपत्ति जमा करने पर रोक व आश्रम में स्त्री पर रोक लगा दी थी। वह मथुरा में सन्यासियों के लिए वैराग्यपुर नामक बस्ती भी बसाई। उसने ब्राह्मणों की अनेक उपजातियों में भोजन व्यवहार का अंतर कम करने का प्रयास किया। उनके कहने पर 6 उपजातियों में बटे ब्राह्मणों ने साथ बैठकर भोजन करना स्वीकारा। ये ब्राह्मण सन्यात कहलाए। उन्होंने संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया था। तो दोस्तों, ऐसी ही ऐतिहासिक बातें जानने के लिए हमारे चैनल द हेरिटेज दृश्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें।